हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे बच्चों। आज की क्लास जो है हमारी एक न्यू सीरीज है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका मकसद यही है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को पीक तक ले जा सकें, आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर बना सकें। तो ये क्लास बच्चों चलेगी हमारी 5 PM और इस क्लास के अंदर आप लोगों को मैं एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट जो है हर एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है वो बताने वाला हूँ। तो कुछ क्लासेस के अंदर ही हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर मैं रैट ट्रैप का इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और मेक श्योर कि आप उस कॉन्टेक्स्ट को एक बार अच्छे तरीके से स्टडी कर लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए, हाँ यार इस चैप्टर के अंदर ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो बच्चों बिना देर किए चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया रैट ट्रैप के एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका टेक्सचुअल एनालिसिस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, ठीक है। और वो पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर पूरी की पूरी वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। जितनी जल्दी हो सकता है हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चों ज्वाइन कर लें, क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से मिलेगी आप लोगों को क्लासेस की सारी लेटेस्ट अपडेट्स। और आई नो कि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप सच में मिस नहीं करना चाहते हैं बच्चों, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट चीज है बच्चों, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। भाई जिसने भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, गो फॉर दैट बच्चों। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। आपको मिलेगा लर्निंग लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स विल बी टीचिंग यू, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस और वो सारी की सारी चीजें जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। और मेंटोरशिप गाइडेंस, अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए बच्चों, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अगर आप प्लस लेंगे तो बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगा आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टर्म 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 3 मंथ्स के लिए अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 मंथ्स की कॉस्ट ज्यादा नहीं है बच्चों, 7500 है, जिसमें आपको 750 का ऑफ मिल जाएगा। तो आपकी फीस कितनी पड़ेगी? 6750 पड़ेगी। 6750 में 3 मंथ्स के लिए आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मेरे से और एक पर्सनल मेंटोर भी अपॉइंट किया जाएगा आपके लिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बच्चों आप ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना, स्टडी प्लानर और भी बहुत सारी चीजें। मतलब आपने पूरे हफ्ते जो भी पढ़ाई करी उसकी वीकली रिपोर्ट आपको मिलेगी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा टेस्ट के अंदर। साथ में आप लोगों के पेरेंट्स से आप बात करा सकते हैं अपने पर्सनल मेंटोर की। स्टडी प्लानर बना के दिया जाएगा, बेटा आपको ये इस टाइम पे पढ़ना है, ये इस टाइम पे पढ़ना है, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप लगातार ग्रो करते रहो। नेक्स्ट चीज है बच्चों, आप लोगों को अनअकैडमी के प्लस के बाकी सारे के सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बच्चों आप लेने वाले हैं तो 12,000 का 3 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको 1200 का ऑफ मिल जाएगा। 10,800 में बच्चों आपको 3 मंथ्स के लिए एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को गाइड करेगा और 3 मंथ्स में आप अपना पूरा टर्म 2 कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स कई सारे बच्चे जो है उनको पता नहीं होंगे शायद, तो मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स जो है वो नोट कर लो। आपके सामने मैंने सारे के सारे टाइमिंग्स लिख रखे हैं और मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो। तो मेक श्योर आप लोग ये जो टाइमिंग्स है बच्चों इनको नोट कर लो, ठीक है। जैसे सबसे पहले बच्चों बात करते हैं टाइमिंग्स फॉर लाइव इंग्लिश क्लास, ठीक है। अगर आप YouTube पे मेरी क्लासेस ले रहे होते हो तो YouTube पे मेरी जो क्लासेस है वो कब कब होती हैं। ये वाली क्लास बच्चों मैंने 12th के लिए लिखी है। 12th की मेरी क्लास होती है ट्यूसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को रात को 10 बजे। कितने बजे होती है लाइव क्लास? रात को 10 बजे। अगर आप कॉमर्स 365 पे मेरी क्लास लेना चाहते हो, सेम 12th की क्लास है, ये वाली क्लास जो है अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th चैनल पे है और ये वाली क्लास जो है ये कॉमर्स 365 चैनल पे है, जो कि कॉमर्स का चैनल है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 PM बच्चों हमारी क्लास होती है। अगर आप 11 क्लास से हो तो 11 की क्लास हमारी अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th चैनल पे होती है और उसका टाइमिंग है ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे 11 PM। इसके अलावा बच्चों मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो अनअकैडमी ऐप की फ्री क्लासेस हैं। वो क्लासेस कब होती हैं बच्चों? 12th की क्लासेस होती हैं मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को रात को 10 बजे और 11 की क्लास होती है बच्चों मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को रात को 10 बजे नहीं होती, 11 बजे होती है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, 11 बजे होती है बच्चों ये वाली क्लास रात को।
समझ में आ गई बात? तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मेरी एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं, तो मेक श्योर बच्चों स्पेशल क्लासेस के लिए जाके एनरोल कर दिया करो। मेरा जो प्रोफाइल का लिंक है वो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट को। देखो सबसे पहली चीज आप सभी लोगों को पता है कि इस बार आप लोगों का बच्चों जो एग्जाम है वो क्या है, सब्जेक्टिव बेस्ड। और सब्जेक्टिव बेस्ड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को सारी सारी चीजें पता हो और आप अपने आंसर्स के अंदर जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है उसका इस्तेमाल कर पाओ। एनसीईआरटी का टेक्स्ट अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का टेक्स्ट आपकी जो की होती है, किसी भी पेपर की जो की होती है, उसमें जो वैल्यू पॉइंट्स होते हैं वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट से होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट को यूज करते हो तो चेकर को लगता है हाँ भाई इस बंदे ने अच्छे तरीके से थोरोली चीजों को पढ़ा है, तो एट द एंड आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे होते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। और आप सभी को पता है कि जो लेटेस्ट पैटर्न है वो ऑब्वियसली टर्म 1 का जो वेटेज था वही कैरी करता है। लिटरेचर आपकी 18 मार्क्स की है, मतलब तीनों सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगी चीज है वो आपकी लिटरेचर है। तो लिटरेचर पे तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, आपके पास पहले से कंटेंट है और आप अच्छे तरीके से पढ़ के अपने मार्क्स बहुत ही बेहतरीन ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था जो इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने कहा था कि बच्चों इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना। और वो क्वेश्चन क्या था? दैट वाज why does paddler, let me tell you, why does paddler compare the world with a rat trap? Why does paddler compare the world with a rat trap? कि जो पैडलर है वो वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप से कंपेयर क्यों करता है? तो बच्चों मैं आपको समझा भी देता हूं, अगर किसी को नहीं पता डोंट वरी अबाउट दैट, मैं बता भी देता हूं। मैंने आपको बताया था पैडलर वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप से कंपेयर इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि जिस तरीके से एक वर्ल्ड के अंदर एक रैट ट्रैप के अंदर एक बेट होता है जिसकी तरफ एक रैट अट्रैक्ट होकर ट्रैप हो जाता है, उसी तरीके से वर्ल्ड में लग्जरीज है, कंफर्ट है, और उसकी तरफ जो ह्यूमंस हैं वो एक रैट की तरह अट्रैक्ट होते हैं और वर्ल्ड के उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, वर्ल्ड के उस रैट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। In English, we can simply say that the entire world is a rat trap. With Paddler's philosophy, he thinks that as a bait, the world is having luxuries and comfort. And as a rat is attracted towards the bait and gets trapped in the rat trap, in the same manner, the humans are attracted towards the luxuries, comfort, and all other beautiful things, and they are trapped in the rat trap of world. समझ में आई बात? तो ये आपका आंसर होगा। अब रही बात इसके एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट की कि भाई इसका जो एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट है वो किस जगह पे है, तो लेट मी टेल यू, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये, बट वन डे मैं यहाँ पे आपका हाइलाइटर से मार्क कर देता हूँ बच्चों जो पॉइंट है, लेट मी मार्क दैट। देखो ये रहा, वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed entertaining, and he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land, seas, cities, and villages, was nothing but a big rat trap, and it had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him, and then everything came to an end. तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपके सामने यहाँ कॉन्टेक्स्ट लिखा है बच्चों, ये इसी वाले क्वेश्चन का है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि एक दिन ये बंदा जो है इसके माइंड में एक लाइन ऑफ थॉट आता है जो इसे बहुत एंटरटेनिंग लगता है। वो नेचुरली अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, तभी उसके माइंड में ये आइडिया स्टक हुआ कि पूरा वर्ल्ड जो है और कुछ नहीं बल्कि अपने लैंड, सी, सिटी, विलेजेस, इन सब के साथ एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, और ये इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि ये बेट सेट करे लोगों के लिए। ये लोगों को रिचेस देता है, चॉइस देता है, मतलब कंफर्ट देता है, शेल्टर और फूड देता है उन लोगों को जिनके पास खाना नहीं है, हीट एंड क्लोथिंग देता है उन लोगों को जिनके पास मतलब वार्मनेस नहीं है, वार्मथ नहीं है, कहीं ना कहीं गर्मी नहीं है, और क्लोथिंग नहीं है। और उसी तरीके से जिस तरीके से रैट ट्रैप चीज और पॉक देता है, ठीक है, और जिस तरीके से एक रैट ट्रैप चीज और पॉक देता है और रैट उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर बेट की तरफ अट्रैक्ट होकर फंस जाता है रैट ट्रैप में, इन द सेम मैनर द ह्यूमंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दीस काइंड ऑफ बेट्स, और वो भी वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये यहाँ पे आता है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई बंधुओं को नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। लेट मी टेल यू अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, और वो क्वेश्चन क्या था, लेट मी टेल यू। वो क्वेश्चन था कि व्हाई डज पैडलर, ध्यान से लिख लो बच्चों अगर किसी ने नहीं लिख रखा, व्हाई डज पैडलर थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड। कि जो पैडलर था वो वर्ल्ड के बारे में बुरा क्यों सोचता है, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से जो पैडलर है वो वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचता है। तो भाई ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि द पैडलर वाज बेसिकली अ पुअर वैगाबॉन्ड। वो एक वैगाबॉन्ड था, एक होमलेस वेंडर था, उसके पास कोई भी घर बार नहीं था ना। दैट इज व्हाई ही यूज्ड टू आस्क पीपल फॉर शेल्टर। वो लोगों से शेल्टर मांगा करता था रहने के लिए, ताकि उसे कोई शेल्टर दे दे और वो अपनी रात जो है वो सेफली वहां पे स्पेंड कर सके। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर जो लोग होते हैं वो उसकी तरफ सिंपैथेटिक नहीं होते। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू डिनाई हिम फॉर द शेल्टर। इसीलिए वो लोगों के बारे में बुरा सोचने लग जाता है, और उसे बहुत ज्यादा मजा आता है जब वो लोगों के बारे में बुरा सोचता है। वो सोचता है कि जिस तरीके से वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, तो कई सारे लोग जो मेरी मदद नहीं करते हैं वो सर्कल कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं उस रैट ट्रैप के इर्द गिर्द, और वो बहुत ही जल्दी किसी बेट की तरफ टेम्प्ट होके उस रैट ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। ये उसका बेसिकली मानना था। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को एक बार इसका भी कंटेंट दिखा देता हूं बच्चों। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। देखो ये रहा आपके सामने है, मैं इसे मार्क कर देता हूं ब्लू से। देखो, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। मतलब जो दुनिया थी वो बड़ी जालिम थी इसके लिए। ठीक है, कभी भी कोई बंदा इसको सिंपैथी नहीं दिखाता। So it gave him unwanted joy to think ill of it in his way. It became a cherished pastime of his during his many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो वही चीज लिखी हुई है कि ये जो वर्ल्ड है ये उसकी तरफ कभी भी काइंड नहीं था, इसीलिए उसे अनवांटेड जॉय मिलता है। ठीक है, अनवांटेड अनलिमिटेड जॉय मिलता है उसे कि वो इल सोचे, मतलब बुरा सोचे लोगों के बारे में। और ये उसका चैरिश मतलब मन पसंदीदा पास टाइम, मतलब समय बिताने का तरीका बन जाता है ड्यूरिंग इज मेनी ड्रेरी प्लॉटिंग, जब भी वो इधर से उधर मूव कर रहा है एमलेसली। तो लोगों के बारे में सोचता है जिनको वो जानता है, जो अपने आप को उस डेंजरस स्नेयर में मतलब फंसने देने वाले हैं। स्नेयर यहाँ ट्रैप को कहा गया है। एंड ऑफ अदर्स, जो, और वो दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता है जो भी फंसे तो नहीं है लेकिन वो बेट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो भी फंस जाएंगे। तो उसे बहुत ज्यादा मजा आता है यहाँ पे। बच्चों आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप ये मान लो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्या रीजन है कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। दैट इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग इट इंपॉर्टेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सारा का सारा पोर्शन नहीं करना है बच्चों। तो अगर कोई बच्चा एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट के एनालिसिस को सही तरीके से समझना चाहता है, तो बच्चों मेरे प्लस बैच को आप लोग ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि मेरे प्लस बैच में मैंने सारी चीजें ऑलरेडी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करी है। और भी बहुत सारे मेरे प्लस बैचेस आ रहे हैं जिनके अंदर मैं बहुत दूसरी चीजें करने वाला हूं। मैं बच्चों को अपने सामने इंडिविजुअली लिखवाने वाला हूं आंसर, उनके आंसर चेक करने वाला हूं, और ये सारी चीजें होने वाली हैं प्लस बैच पे बच्चों। तो अगर तुम में से कोई ये है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं प्लस बैच अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं प्लस में एनरोल कर सकता हूँ, तो मेक श्योर कि आप प्लस में एनरोल जरूर कर ले। अगर आपको इंडिविजुअल और पर्सनल गाइडेंस चाहिए अपने सुमित भैया से, तो गो फॉर द प्लस बैच। और बच्चों जब प्लस बैच के लिए जाओगे तो आपको कोड यूज करना है SUTH10। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए सुमित भैया की, मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आपको ये वाला जो कोड मैंने जो सामने लिखा है इसका इस्तेमाल जरूर करना है। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली ये है कि जो पैडलर था, ऑफ कोर्स पैडलर लोगों के बारे में बुरा सोचता था। ही वाज नॉट हैप्पी विद द पीपल, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा मजा आता है कि वो लोगों के बारे में बुरा सोचे, है ना, बेकार सोचे। लेकिन एक दिन बच्चों क्या होता है, एक दिन वो एक ऐसे इंसान से मिलता है जो बहुत ही अच्छा इंसान था, जो बहुत ही काइंड इंसान था, जो उसकी मदद करता है। तो जब वो उस बंदे से मिला तो उस बंदे के बारे में हमसे पूछा जाता है कि वो बंदा कैसा होस्ट था। अब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, यहाँ पे बात की जा रही है क्रॉफ्टर की। क्रॉफ्टर कौन था, एक ओल्ड मैन था, तो यहाँ पे उस क्रॉफ्टर की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन आता है बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज क्रॉफ्टर। व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कैसा होस्ट था।
अब आप सभी लोगों को पता है बच्चों, होस्ट किसे कहते हैं? जो मेहमान नवाजी करता है, जो किसी भी गेस्ट को रिसीव करता है, उसे होस्ट कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पे अगर कोई मेहमान आया है और आप उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हो, आप उसे रिसीव कर रहे हो एज अ गेस्ट, तो आप होस्ट हो, और वो कौन है बच्चों? वो गेस्ट है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? भाई जो क्रॉफ्टर था वो कैसा होस्ट था? तो सभी लोगों को पता है। देखो क्रॉफ्टर कैसा होस्ट था, एक बहुत ही अमेजिंग होस्ट था। वो एक ओल्ड मैन था जो अपने बीवी बच्चों के बगैर एक कॉटेज में रहता है और एक बहुत ही लोनली लाइफ जीता है, मतलब अकेलेपन के साथ वो अपनी लाइफ को जीता है। बट जब उसे कोई बंदा उसके यहाँ शेल्टर मांगता है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू गिव दैट पर्सन शेल्टर। क्यों? क्योंकि उसे बहुत खुशी होती है कि वो किसी से बात कर पाएगा, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा, अपने मील्स को शेयर कर पाएगा। तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब पैडलर उसके यहाँ शेल्टर मांगता है, और वो उसकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी भी करता है, और यहाँ तक कि वो अपने सारे के सारे सीक्रेट्स को भी उसके साथ शेयर करता है। वो उसे बताता है कि कैसे वो अपने यंग डेज के अंदर एक मिल पे काम किया करता था जिसका नाम रामजो आयरन मिल था, जहाँ पे वो अपने यंग डेज में काम करता था जब वो जवान था। लेकिन अब वो डे लेबर नहीं कर सकता, इसी वजह से वो क्या करता है, वो अपनी काऊ का मिल्क निकालता है। मतलब वो बेसिकली मिल्क बेसिकली रखता है काऊ को, और उससे जो मिल्क निकलता है वो उससे क्रीमरी प्रोड्यूस करता है, क्रीम प्रोड्यूस करता है, और उससे उसे हर एक महीने 30 करोड़ मिलते हैं। यहाँ तक कि इसको बताने के बाद वो अपनी इनकम को दिखाता भी है, जो कहीं ना कहीं हमें एक स्टूपिड चीज लगती है क्रॉफ्टर की तरफ से, क्योंकि पैडलर जो है ऑफ कोर्स वो एक एक ऐसा इंसान है जो अनजान है उसके लिए, और उसको अपनी इनकम के बारे में बता देना चलो ठीक है, लेकिन दिखा देना दैट वाज नॉट दैट गुड, है ना। और बाद में फिर पैडलर ने उन्हीं पैसों को चुरा लिया था, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि होस्ट कैसा था वो? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रॉफ्टर वाज एन अमेजिंग होस्ट। क्रॉफ्टर कैसा होस्ट था? एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होस्ट था बच्चों। देखो मैं यहाँ पे लाइंस बता देता हूँ आप लोगों को, आप एक बार देख लो, जस्ट वेट अ मिनट। यस, ये रहा, आप यहाँ पे देखेंगे। The owner, who was an old man without wife or child, was very happy to get someone talk to him in his loneliness. Immediately उसने देखो क्या किया है, अपना जो पॉरेज है, पॉरेज मतलब दलिया, वो फायर पे चढ़ाया है और सपर में दिया है। बच्चों सपर किसे कहते हैं? जो डिनर के पहले छोटा मोटा स्नैक किया जाता है उसे कहते हैं। फिर उसने बिग स्लाइस ऑफ टोबैको, मतलब अपने तंबाकू का एक छोटा सा बड़ा सा स्लाइस निकाला है अपने लिए और उस गेस्ट के लिए, और वो दोनों अपने पाइप से उसे स्मोक करते हैं। और फिर उसने एक कार्ड गेम भी खेला है, ओल्ड पैक ऑफ कार्ड गेम खेला है, ठीक है। ओल्ड पैक ऑफ कार्ड था, उससे एक गेम खेला है मेजोलिस नाम का, बेड टाइम तक, ठीक है। अब साथ में देखो उसने क्या बताया, उसने पॉरेज और टोबैको तो उसे दिया ही दिया, लेकिन साथ में ये भी बताया कि देखो मैं पहले कहाँ काम किया करता था, एट द इन द डेज ऑफ प्रोस्पैरिटी, तो जब मैं बहुत ज्यादा ठीक था, ठीक ठाक था, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, तो मैं क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर किसे कहते हैं? एक पर्सन को जो कोई भी लेबरिंग वर्क करता है, मेनली फार्म्स पे। राम जो आयरन वर्क्स पे काम किया करता था, ठीक है। लेकिन अब जब वो डे लेबर नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, उसकी काव जो है उसको मिल करता है, उसकी काव जो है वो उसको सपोर्ट करती है, और उसके लिए वो बॉस की तरह है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। और वो मिल्क देती है क्रीम के लिए एवरी डे, और लास्ट मंथ उसे कितने रुपए मिले हैं? 30 करोड़ मिले हैं पेमेंट के अंदर। समझ में आई बात? तो ये पूरा का पूरा जो कंटेंट मैंने अभी आपके सामने लिखा है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कंटेंट जो है, इससे हमारा आंसर ये क्रिएट होगा कि भाई क्रॉफ्टर जो था वो किस तरीके का होस्ट था, व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज क्रॉफ्टर बेसिकली। तो हमें सबको पता है कि क्रॉफ्टर एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होस्ट था, ठीक है। वो अपने कॉन्फिडेंसेस, अपने सीक्रेट्स को भी शेयर करता है, किसके साथ? पैडलर के साथ। आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। बच्चों मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखो अगर तुम सच में चाहते हो ना कि इंग्लिश के अंदर तुम्हारे मार्क्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आए, तो इस बात को ध्यान रखना, इट्स नॉट ओनली अबाउट कंप्लीटिंग सिलेबस। कंप्लीटिंग सिलेबस का मतलब होता है कि बच्चे ने वीडियो देख ली और फिर ये देख लिया, हाँ भाई इसकी ये स्टोरी है, इसकी ये स्टोरी है, लेकिन पक्के तरीके से काम नहीं किया, ठीक है। कच्चे तरीके से तो काम कर लिया, लेकिन पक्के तरीके से काम नहीं किया। मतलब रिविजन्स नहीं करी, री रिविजन्स नहीं करी, टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट में जो गलती है उनको इंप्रूव नहीं किया, और भी बहुत सारी चीजें जैसे वर्ड मीनिंग्स नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं की, आंसर राइटिंग नहीं करी। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा सोचता है कि यार मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया था, बट एट द एंड मेरे मार्क्स आए क्यों नहीं? ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए? तो बच्चों उसको रीजन पता होना चाहिए। रीजन क्या था? रीजन बहुत ही सिंपल था बच्चों, और वो रीजन ये था कि उसने पक्के तरीके से अपना काम नहीं करा, कच्चे तरीके से अपना काम करा। तो बाकी की चीजें वो बाकी सब्जेक्ट में कर रहा है,
वो सारी चीजें इंग्लिश में भी रिक्वायर्ड थी, लेकिन उसने इंग्लिश में उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, बाकी सब्जेक्ट में तो उन चीजों पे ध्यान दे दिया, तो वहां मार्क्स आ गए। लेकिन एट द एंड हमने देखा इवेंचुअली हुआ क्या कि इंग्लिश में कम मार्क्स आने की वजह से ओवरऑल जो पूरी परसेंटेज थी बच्चों वो अफेक्ट हो गई। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे 5 मार्क्स का मतलब है 1%। 5 सब्जेक्ट मेरे पास है, 100 मार्क्स मान लेते हैं, तो 500 मार्क्स हो गए प्रैक्टिकल मिला के, मान के चलते हैं ना। 5 मार्क्स इक्वल्स टू 1%। अब खुद सोचो कि अगर 4 सब्जेक्ट में तुम्हारे 90 आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 80 आ रहे हैं, तो 2% मार्क्स तुम्हारे डाउन हो गए, मतलब 90% की जगह तुम्हें 88% मिलेगा। समझ आ रही है बात? ऐसे ही अगर तुम्हारे 70 आ गए इंग्लिश में, कम आ गए 90 से, तो फिर वहां 4% डाउन हो जाएगा। और आपसे भला और कौन जानता है कि आधा आधा परसेंट और 0.1% मार्क्स से भी कई बार आपका एडमिशन नहीं हो रहा होता है, इजंट इट? समझ में आ रही है बात? और कितना दुख देता है वो, इस बात को समझो। एंड दैट इज व्हाई आई वांट कि जितने भी बच्चे हैं ना, वो रिविजन्स भी करें, हर एक तरीके से इफेक्टिवली अपनी प्रिपरेशन को करने की कोशिश करें। मजे मजे में चीजों को ना लें। अगर मजे मजे में चीजों को लोगे तो बच्चों मजे मजे में मार्क्स आएंगे, मजे वाले ही मार्क्स आएंगे, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? तीसरा क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा बच्चों एक चौथा क्वेश्चन ये है, जो पैडलर था उसको ये क्यों फील होता है कि वो ट्रैप हो गया है? Why does Adler think that he is trapped? पैडलर को क्यों लगता है कि वो ट्रैप हो गया है? क्योंकि भाई वो बेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ ना, उसने बाद में क्रॉफ्टर के पैसों को चुरा लिया था अगले दिन और वहां से भाग गया था। तो उसको लगता है कि मैं इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में ट्रैप हो गया हूं। क्यों? क्योंकि उसका यही तो मानना था कि वर्ल्ड में जितनी भी लग्जरी, कंफर्ट, जो भी ऐशो आराम, पैसा है, उसकी तरफ एक इंसान अट्रैक्ट होता है और वो ट्रैप में फंस जाता है। तो इन द सेम मैनर वो भी तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो गया क्रॉफ्टर के उन पैसों से, और वो उनको चुरा लेता है। और बाद में जब वो जंगल के रास्ते से जाता है और वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाता, तो उसे यही तो लगता है कि वो वर्ल्ड के इस रैट ट्रैप के अंदर ट्रैप हो गया है। वो एक बेट से अट्रैक्ट हो गया, और वो बेट किसका था? क्रॉफ्टर का। समझ में आ गई बात? तो यहां पे उसे लगता कब है? बेसिकली जब वो ट्रैप हो गया था फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, सो नाउ लेट मी टेल यू दैट एज वेल। आगे आएगा बच्चों ये वाला पॉइंट, देखो ये रहा। He dared not to continue on the public highway but must turn off the road into the woods. Woods मतलब forest में. And during the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse. For it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to an end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest, and all at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. And now his turn had come. Uski बारी आ गई है, and he had let himself be fooled by a bait and had been caught. समझ में आई बात? तो यहाँ यही बोला गया है कि पैसे चुराने के बाद वो हाईवे पे नहीं चल पाता, मतलब उसे डर लगता है कहीं ना कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो वो रोड से वुड्स मतलब फॉरेस्ट की तरफ जाता है। और पहले तो उसे डिफिकल्टी नहीं होती, लेकिन बाद में चीजें वर्ड्स मतलब बेकार हो जाती हैं। बड़ा बिग और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जिसमें वो घुस गया था, और वो डेफिनेट डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते बार बार ट्विस्ट बैक एंड फॉर्थ, मतलब जहां से वो चलता है वहीं पे वापस आ जाते हैं स्ट्रेंजली। और वो चलते 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 पहुंच ही नहीं पाता एंड तक वुड के, और फाइनली उसे समझ में आता है कि भाई मैं फॉरेस्ट के सेम पार्ट में ही घूम रहा हूँ। और ऑल एट वंस वो रिकॉल करता है थॉट्स को कि वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है और मेरा खुद का टर्न आ गया है, और उसने अपने आप को एक बेट से ट्रैप होने दिया और वो अब फंस गया है। तो ये चीज यहाँ पे आती है। आई होप बच्चों आपको यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। वो क्वेश्चन क्या है? देखो, अब इसके बाद स्टोरी तो आप लोगों को पता है कि कैसे वो राम जो आयरन मिल जाता है, फिर वहां पे कैसे वो शेल्टर मांगता है, जो ब्लैक स्मिथ है वो उसकी तरफ ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में जब उस मिल का मालिक आयरन मास्टर वहां पे आता है और वो पैडलर को देखता है, तो वो पैडलर को अपने घर पे इनवाइट करता है। अब वो भी आपको पता है क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कि पैडलर उसका एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, दो साथी है, जिसका नाम है कैप्टन वॉन स्टेल नील सोलॉफ, है ना। और शायद उसका रिजेम्बलेंस मिलता होगा कैप्टन से, इसीलिए आयरन मास्टर को लगा हो, या फिर फर्नेस की रोशनी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे समझ में आए कि वो कौन है हकीकत में। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज व्हाई डज
जो आयरन मास्टर है वो क्यों इनवाइट करता है, इनवाइट पैडलर एट हिज होम। मतलब आयरन मास्टर पैडलर को अपने घर पे क्यों इनवाइट करता है, ऐसा क्या रीजन था कि आयरन मास्टर पैडलर को अपने घर पे इनवाइट करता है। तो उसे क्या लगा था कि वो उसका दोस्त है ना। और ये बच्चों चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, सॉरी चौथा ये हो गया, पांचवा है बच्चों। दिस इज बेसिकली द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो भाई उसने इनवाइट क्यों किया था, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका फ्रेंड है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। ये रहा बच्चों, देखो यहाँ पे आयरन मास्टर की बात की गई है, उसको डिस्क्राइब किया गया है, और बाद में वो जब इंस्पेक्शन के लिए आया है तो उसने पैडलर को देखा है ना। और उस टाइम पे उसे क्या लगा कि वो उसका फ्रेंड है, ये रहा ना। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सोलॉफ, ही सेड हाउ यू डू लुक, कैसे लग रहे हो तुम। द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर सीन दिस पर्सन, उसने कभी आयरन मास्टर को देखा ही नहीं था रामजो पे, ठीक है। और उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उसे अभी बताए अपने बारे में कुछ भी, है ना। मुझे लगता है कि फाइन जेंटलमैन को लगता है कि मैं उसका कोई फ्रेंड हूँ, आई वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस, और वो शायद इससे भी कुछ पैसे लूट पाएगा। अभी भी उसके माइंड में बताओ ये चल रहा है, एंड देयर फॉर वो उसको अभी भी अनडिसीव नहीं करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वैसे एग्जैक्ट कंटेंट आप कॉपी करके तो अपने आंसर में नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये जो कंटेंट है वो हमें बता रहा है कि उसने क्यों इनवाइट किया है। उसने इसलिए इनवाइट करा है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो उसका कौन है, एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, कैप्टन वॉन स्टील। समझ में आ गई बात बच्चों, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, अब जब आयरन मास्टर ने पैडलर को अपने घर पे इनवाइट किया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैडलर उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसा क्या रीजन था कि उसने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने क्यों नहीं चाहा कि हाँ मैं उसके घर पे जाऊं। हालांकि उसके माइंड में पहला थॉट तो यही आया था कि मैं उससे भी कुछ कपल ऑफ क्रोनर, मतलब कुछ पैसे जो है वो ऐड सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद उसने क्यों नहीं माना ये, वो क्यों नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अपने आप को लायन के डेन में, मतलब शेर की जो गुफा है उसमें नहीं धकेलना चाहता था। उसे पता है कि वो रिसेंटली अभी बचा है, एक ट्रैप से निकला है वो जो फॉरेस्ट था, और अगर अब उसने फिर से कुछ गलत किया तो शायद इस बार वो बच नहीं पाएगा। तो ये लगता है कि शायद इस बार वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए उसके माइंड में ये चीज आती है। हाँ, अब बच्चों क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया हमारा, ये रहा, ये 5, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन क्या आएगा, देखो 6 क्वेश्चन है, व्हाई डज पैडलर रिफ्यूज द इन्विटेशन ऑफ आयरन मास्टर। मतलब जो पैडलर है वो आयरन मास्टर के इनविटेशन को रिफ्यूज क्यों कर देता है, ऐसा क्या रीजन है कि वो आयरन मास्टर के इनविटेशन को रिफ्यूज कर देता है ना। क्योंकि वो फिर से ट्रैप नहीं होना चाहता, ही डिडंट वांट टू गेट ट्रैप्ड, इसीलिए उसने ऐसा किया था। तो इसका कंटेंट देख लेते हैं बच्चों, ये देखो ये रहा, ये रहा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away inconspicuously as possible. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. समझ आई बात। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर वो उसके घर पे गया, मैनर हाउस इज द कंट्री साइड बिग होम, तो वो अपने आप को एक शेर की गुफा में डाल देगा। इसका मतलब कि वो ट्रैप हो जाएगा बुरे तरीके से और वो वहां से निकल नहीं पाएगा। वो बस चाहता था कि उसे किसी भी तरीके से उस फौज में रहने को मिल जाए रात के वक्त, और वो मॉर्निंग के टाइम पे स्नीक अवे मतलब यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, छुपके से निकल जाएगा, और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा वो कौन था या कौन नहीं था। तो ये आपका जो कंटेंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों। साथ के साथ कोशिश करो कि अपने रजिस्टर के अंदर भी मार्क करो। इट्स नॉट ओनली कि मैं तुम लोगों को बता रहा हूं बस और तुम रजिस्टर के अंदर मार्क नहीं कर रहे हो, रजिस्टर के अंदर भी मार्क करो। इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आई बात, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों एक और क्वेश्चन आता है। अब वो क्वेश्चन क्या है, लेट मी टेल यू दैट क्वेश्चन एज वेल, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि जो पैडलर था, व्हाई डज पैडलर
accept the invitation of एडला। मतलब जब आयरन मास्टर को लगा कि वो शर्मिंदा है और मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपने पुअर क्लोथिंग की वजह से, तो उसने एडला अपनी बेटी को इसके बारे में बताया और एडला बाद में आती है उसे इनवाइट करने। तो जब उसने आयरन मास्टर के इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करा तो उसने एडला के इनविटेशन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, है ना? ऐसा क्या कारण था कि उसने एडला के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, क्योंकि एडला जो है वो बहुत ही प्यार से उससे बात करती है और वो इतनी ज्यादा मॉडेस्ट होती है, हम्बल होती है कि वो उसको मना कर ही नहीं पाता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन। आयरन मास्टर ने क्यों भेजा था? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी में परसुएशन की पावर ज्यादा है, वो किसी को कन्विंस कर सकती है आसानी से। और वहां एंटर करती है फॉलोड बाय अ वैलेट, अपने साथ में एक बड़ा सा फेक फर कोट लेके आती है पैडलर के लिए। और वो इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही मॉडेस्ट थी, हम्बल थी, क्वाइट शाय थी, थोड़ी शर्मीली थी। तो इन द फौज हर एक चीज पहले की तरह ही थी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, आगे की तरफ देखो। और फिर आगे देखो है, एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम। तो उसको पहले तो क्या लगा था कि पैडलर कोई चोर है जैसे मानो, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब यहाँ पे देखो क्या कहती है वो, माई नेम इज एडला विलियमसन सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट आप यहाँ पे सोना चाहते हो फौज के अंदर टुनाइट, और मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं आपको यहाँ पे लेके आई एम सो सॉरी कैप्टन कि आपके साथ ऐसा हुआ। अब शी लुक्ड एट हिम विद हर हैवी आईज। ठीक है, वो अपने गौर करके उसको जब देखती है और शी नोटिस कि ये जो बंदा है ये अफ्रेड है, जैसे मानो उसने कुछ चुराया हो और ये सब कुछ। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, कि उसने इतना प्यार से ये बातें बोली थी कि रैट ट्रैप पैडलर जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस फील करता है। कॉन्फिडेंस फील करता है मतलब उसे भरोसा होता है कहीं ना कहीं एडला पे। तो ये रीजन था यहाँ पे। समझ में आई बच्चों बात? अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों बचा हुआ है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों। आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी के बच्चों प्रोडिजी टेस्ट के बारे में। अनअकैडमी का प्रोडिजी टेस्ट जो है, इसमें आपको 20 लाख तक की कॉलेज ग्रांट मिल सकती है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा सोचता है नहीं कर सकता, तो बच्चों वो पहले ही हार मान गया। और पहले नहीं हार मानना, स्टूडेंट इज अ वॉरियर, जिसको पहले हार नहीं मानना, हमेशा शस्त्रों का प्रयोग तो करना है, कम से कम अपने एफर्ट्स लगाने तो हैं। 23 जनवरी को बच्चों, 23 जैन को संडे है। ठीक है, और आप लोग आसानी से इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो आपका टेस्ट मॉर्निंग में 10 बजे होगा। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपका टेस्ट आफ्टरनून में 2 बजे होगा। तो आपको एनरोल जरूर करना है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा तो ये कोड देख रहे हो आप, SUTH10, इस कोड का इस्तेमाल करो बच्चों। ये कोड जो है इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जनवरी 23 को, जैसा कि मैंने बताया, जेई जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, एस्पिरेंट है जेई, 10 बजे, और नीट 2 बजे। ठीक है, और इसमें आपको वंडरफुल गिफ्ट्स मिल सकते हैं। रैंक 1, रैंक 2, 3 को एप्पल आईफोन, 1 को मैकबुक है, रैंक 4, 5 को एप्पल आईपैड, रैंक 6 से 40 को अमेजन एको डॉट, रैंक 41 से 100 को अमेजन वाउचर्स, रैंक 10 तक 100% स्कॉलरशिप अन अकेडमी की, रैंक 11 से 25 75% स्कॉलरशिप। मतलब इतना सब कुछ है बच्चों आप लोगों के लिए, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं हर एक टेस्ट के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ये मिस करना चाहिए। समझ में आई बात? और बच्चों जैसा कि मैंने बताया, जो बच्चा मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहता है, जो मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर अपने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होना चाहता है, रिजल्ट में टॉप करना चाहता है, तो बच्चों मेरा कोड लगा के आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है। और मेरा कोड क्या है? SUTH10। इस कोड के साथ बच्चों आप लोगों को जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ठीक है, और एक और खास बात कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, तो आप लोगों को 3 महीने का K12 सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो तुमको तो 3 महीने का चाहिए, लेकिन तुम्हारा भाई या बहन है जिनको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से अपनी पढ़ाई करनी है, 11th क्लास में, 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th में, 6th में, 7th में, जिसमें भी करनी है। अब उन्होंने अपना 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, तो आपको 3 मंथ्स का K12 सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल सकता है। इसको ध्यान रखो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये होगा कि अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिल सकता है, जिसमें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग और भी दूसरी जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं उनके कोर्सेज आप लोग एक्सेस कर सकते हो, और अपनी जो स्किल्स हैं बच्चों उनको इंप्रूव कर सकते हो। तो मेक श्योर जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं करा है बच्चों, कर लो।
और अगर तुम में से कोई फ्री में चाहता है, कोई चाहता है कि मुझे फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल जाए, तो बच्चों उसके लिए आपको अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कॉम्बैट, उसमें एनरोल करना पड़ेगा, जो 11 12 दोनों के लिए होता है। उसमें रजिस्ट्रेशन बच्चों बिल्कुल फ्री होता है, बोथ इंग्लिश हिंदी में होता है। 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आंसर करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलता है, आप देख के समझ सकते हो। टॉप 3 रैंकर्स को बच्चों मेडल्स मिलते हैं, वो भी फिजिकल मेडल्स आप लोगों को पार्सल किए जाते हैं। और टॉप 25 रैंकर्स जो हैं उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए बच्चों कोड आपको लगाना है SUTH10। अगर पहली बार आप इसमें एनरोल कर रहे हो, अगर अनअकैडमी कॉम्बैट में, रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको 1 करोड़ तक के, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। इट इज रियली वेरी वेरी गुड। तो जिस बच्चे ने भी कॉम्बैट में एनरोल नहीं करा है वो कर लो। अब बच्चों आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में कि कैप्टन वॉन स्टेल पैडलर जब लास्ट में, क्योंकि बीच की स्टोरी आई होप आपको पता होगी, जिसने भी ये चैप्टर नहीं देख रखा है भाई, मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है पूरा का पूरा। अगर तुमने ये चैप्टर नहीं देख रखा तो एक बार देख लो, इसकी प्लेलिस्ट जो है बच्चों वो चेक कर लो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज पैडलर साइन हिमसेल्फ as Captain Von Steele at last। मतलब पैडलर ने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टील क्यों साइन किया था लास्ट में? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से उसने कैप्टन वॉन स्टील साइन किया? क्योंकि बच्चों वो बदल चुका था। He was a transform personality now। कहीं ना कहीं वो अब बदल चुका था। उसने जो भी किया इसके साथ, क्रॉफ्टर के साथ, अब वो उसको यहाँ पे एक बेटर डायरेक्शन में चीजों को लेके जाना चाहता है। एडला ने जो उसे सपोर्ट किया है, आयरन मास्टर को उसकी आइडेंटिटी पता चल गई, लेकिन उसके बावजूद एडला ने जो उसे सपोर्ट किया, उसे वहां पे कंपेनियनशिप दी, उसे रहने का मौका दिया, उसे ऐसा फील कराया जैसे मानो वो सच में एक पैडलर नहीं है बल्कि कैप्टन है। तो ये सब कुछ उसके अंदर एक चेंज लेके आता है, एक बदलाव लेके आता है, और उसे फील होता है कि मुझे अपने जो रास्ते हैं उनको बदल लेना चाहिए, मुझे अपनी जो फिलॉसफी है, जो सोच है, उसको बदल लेना चाहिए। एंड दैट इज वाई जब वो लास्ट में गया तो उसने एडला के लिए एक लेटर छोड़ा जिसमें उसने अपोलोजाइज किया सब चीजों के लिए, और अपोलोजाइज मतलब माफी मांगी, और साथ के साथ उसने वो पैसे जो क्रॉफ्टर के पास से चुराए थे वो भी वापस कर दिए, जिसको देख के एडला को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे फील होता है कि उसने कोई गलती नहीं करी उसे शेल्टर देके। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, इसका कंटेंट भी एक बार चेक कर लो आप। देखो यहाँ लिखा है ना, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, जो भी आपने किया, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे मानो मैं कैप्टन हूं, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ अच्छे से पेश आऊं, जैसे मानो मैं सच में कैप्टन हूं। मैं नहीं चाहता कि आपको एम्बैरेसमेंट फील हो मेरे जैसे चोर की वजह से क्रिसमस सीजन के अंदर, बाय अ थीफ। ये पैसे आप उसको लौटा देना जिसके ये हैं, उस ओल्ड मैन को, रोड साइड रहता है, जिसका मनी पाउच जो है वो विंडो के पास टंगा रहता है हमारे जैसे पुअर वेंडर्स के लिए। और रैट ट्रैप वो छोड़ के गया था, जो कि एक क्रिसमस गिफ्ट था, एक रैट मतलब पैडलर की तरफ से, जो एक रैट की तरह है। इस वर्ल्ड जो है, मतलब रैट वर्ल्ड के रैट ट्रैप के अंदर वो एक रैट की तरह ही था, ह्यूमन था लेकिन रैट की तरह ही था, लेकिन वो कैप्टन की तरह ऊपर नहीं आ पाता अगर एडला उसकी हेल्प नहीं करती। इसीलिए उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टील साइन किया। क्यों साइन किया? क्योंकि वो अब बदल चुका है और वो अपने पुराने रास्तों को बच्चों छोड़ चुका है। आई होप बच्चों आप लोगों को यहां तक सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दुविधा कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सुमित भैया है तुम्हारे साथ लगातार बने हुए हैं, है ना। और बच्चों मैं यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को सभी को यही बोलना चाहूंगा, देखो अगर मैं तुम लोगों को यहाँ YouTube पे स्पेशल क्लासेस के अंदर इतने सारे अटेंशन के साथ, इतना अच्छे अटेंशन के साथ प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लगातार इतनी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ताकि इंग्लिश के अंदर तुम लोग कभी भी ये ना सोचो कि हाँ यार मेरा कुछ रह गया है। आप हमेशा ये सोचो कि हाँ यार मैं बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में प्रिपेयर हो गया हूँ। और उसके लिए सच में आप लोग ज्यादा जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप ही तो प्रिपरेशन करोगे। पढ़ाता हूं मैं सबको रहा हूं, लेकिन मार्क्स सबके नहीं आते। क्यों? क्योंकि सब एफर्ट नहीं दे रहे होते, है ना। तो एट द एंड अगर आपको ये चाहिए कि यार मुझे और अपने आप को इंप्रूव करना है, मेरे को अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करना है, फॉर दैट यू कैन गो फॉर माई सब्सक्रिप्शन। बच्चों मेरा जो कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है, मेरा जो कोर्स है बच्चों वो ऑलरेडी चल रहा है शाइन बैच के अंदर। साइन बैच जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस के लिए,
और कॉमर्स के अगर आपको तो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, प्रीमियम कोर्स है ये, इसमें गौरव जैन सर है, अनुराग द्विवेदी सर हैं, इसके अलावा भी टीचर्स हैं एक से एक, है ना। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि हाँ यार मुझे अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और मुझे पेड बैच में एनरोल करना है, तो बच्चों मेरा ये मानना है कि आप ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो 3 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन है उसको जरूर ले लें। 7500 का है, जिसमें 750 का आपको ऑफ मिलेगा, 6750 आप लोगों की फीस होगी, लेकिन इसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। और कोर्स लेते हुए बच्चों कोड लगाना है SUTH10, इसको एक साथ लिखना है SUTH10, इस कोड को बच्चों जरूर लगाना है। अपने भाई बहन को बता सकते हो 11 के बैचेस के बारे में, 11 के बैचेस भी चल रहे हैं, 9 10 के बैचेस चल रहे हैं बच्चों, जो भी लेना है, एंट्रेंस के बैचेस चल रहे हैं प्रैप के लिए ना। तो अगर कुछ भी करना है तो बच्चों ये जो कोड आपको सामने दिखाई दे रहा है SUTH10, जो तुम्हारे सुमित भैया का कोड है, इसका इस्तेमाल जरूर करना है। और मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए बच्चों एनरोल कर लो। मेरी स्पेशल क्लासेस जो है वो हो रही है लगातार, और इसीलिए हो रही है ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। और वहां पे आप पर्सनली हैंड रेज करके पूछ सकते हो क्वेश्चन, अगर आप प्लस स्टूडेंट हो, वरना आप डाउट वाले टैब पे भी भेज सकते हो, क्वेश्चन टैब पे भी भेज सकते हो। पॉल लीडर बोर्ड भी होते हैं वहां, लाइव पॉल ऑप्शन, सारी की सारी चीजें वहां आपको मिलती हैं। तो मेक श्योर बच्चों उसको जरूर करो। और अगर आपको मेरी स्लाइड पे कोई भी चीज इनएप्रोप्रिएट दिखती है तो आप बग्स बाउंटी में पार्टिसिपेट करके बाउंटी भी कैश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर होता है तभी उसको रिपोर्ट कर सकते हो, नीचे फॉर्म अवेलेबल है, आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज बेकार लगती है या किसी भी दूसरे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी अगर अच्छी नहीं लगती है, पीपीटी में कुछ दिक्कत लगती है, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। नोट्स मैंने सारे अपडेट कर दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको डाउनलोड कर लो। और एट द एंड आई वुड लव टू से बच्चों, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी प्लस। और प्लस के लिए एनरोल करें और मेरा कोड जरूर यूज करें, दैट इज SUTH10। थैंक यू सो मच once again।